नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 8 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम रंध्र भी बोलते हैं। पौधों का जो अधिकांश पानी होता है वो पत्तियों का जो स्टोमेटा यानी रंध्र वाला भाग होता है इसके द्वारा खो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पौधों में जो पानी होता है वो एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है यानी परिवहन करता है? तो आपका आंसर होगा जाइलम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जाइलम, हिंदी में भी लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी शरीर के भार को हम W से लिखते हैं का सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, W जो होता है वो mg के बराबर होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया W क्या होता है, शरीर का भार होता है। ठीक है, और मैंने बताया mg के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, W बराबर होता है mg के। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मास m है ना, इसको हम कहते हैं मास। ठीक है, या और हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम द्रव्यमान। और फ्रेंड्स, यहाँ पे g जो है वो है ग्रेविटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं यानी वायरस में पाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन जो कि रासायनिक यौगिक है ये सभी विषाणुओं यानी सभी जो वायरस होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 0.1। कभी भी फ्रेंड्स आपने बर्फ को पानी के ऊपर तैरता हुआ देखा होगा तो उसका जो 0.1% हिस्सा होता है ना वही पानी के ऊपर होता है, या बोल सकते हो 1/10। ठीक है, यानी 1/10 हिस्सा जो होता है फ्रेंड्स वो बर्फ का पानी के ऊपर होता है, बाकी जो होता है फ्रेंड्स वो पानी के अंदर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, क्रुक्स कांच। चश्मे बनाने में जिस कांच का प्रयोग होता है उस कांच को हम क्रुक्स कांच बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी का कवंथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? कवंथनांक को फ्रेंड्स हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जब भी हम ऊंचाई वाले हिस्से पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो जो पानी का कवंथनांक होता है वो कम क्यों हो जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कम वायुमंडलीय दाब होने के कारण। जो वायुमंडलीय दाब होता है फ्रेंड्स ऊंचाई पर जाते जाते बहुत ही कम हो जाता है, इसी कारण से पानी का जो कवंथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में g को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो बड़ा g होता है यानी कैपिटल G होता है इसको गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और फ्रेंड्स इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है F=g m1m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो g है ना बड़े वाला, इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक या बोल सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जो g होता है यानी गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जिसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं की इकाई क्या होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, एम्पेयर प्रति मीटर। एम्पेयर प्रति मीटर जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है। इसे हम लिखते हैं एम्पेयर प्रति मीटर।
ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रक्षेपीय गति, और इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। एक तोप से जो फ्रेंड्स गोला दागा जाता है, इसकी जो गति होती है ना फ्रेंड्स, वो प्रक्षेपीय गति होती है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और फ्रेंड्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसका जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये वाली भी जो हाइट होती है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव होने के कारण। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, बाहर का जो वायुमंडलीय दबाव होता है, यानी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जहाज़ों में जाते हैं, तो जो स्याही वाले पेन होते हैं वो लीक क्यों करते हैं? तो आपका आंसर होगा जो पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव होने के कारण जो स्याही वाले पेन होते हैं वो लीक कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी केशिका क्रिया, जिसे कि हम कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। फ्रेंड देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, जो मृदा होता है यानी मिट्टी होती है, मिट्टी जो जल को अवशोषित कर लेती है ना फ्रेंड्स, इसके पीछे जो सिद्धांत होता है उसे हम केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के जो रूट्स होते हैं, ये मतलब ये जो पानी आप ऊपर को किस सिद्धांत के द्वारा लेते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे हम केशिका क्रिया बोलते हैं, यानी कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो जड़ होते हैं ये पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग जिसे कि हम मोमेंटम भी बोलते हैं में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी बल यानी फोर्स कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल यानी फोर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फिर इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसे बल कैसे कहते हैं। फिर देखो जो संवेग होता है यानी मोमेंटम होता है उसको हम पी से लिखते हैं, ये बराबर किसके होता है? एम वी के होता है। आप जब दोनों साइड इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे फ्रेंड्स, ये आ जाएगा डी पी, यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी टी। वैसे आपके लिए ज़रूरी नहीं है बट मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स एम डी अपॉन डी टी, यहाँ पे आ जाएगा वी, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो एम एज इट इज़ रहेगा, ये डी वी अपॉन डी टी जो होता है ना, ये बराबर किसके होता है? एक्सीलरेशन के होता है, यानी त्वरण के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये एम में किसके बराबर होता है? एम में बराबर होता है फोर्स के यानी बल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है ये बराबर किसके आती है? बल के आती है, यानी फोर्स के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बल आघूर्ण को हम टॉर्क भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दिशा क्या होती है? सही आंसर है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत यानी वर्टिकल होती है। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो बल आघूर्ण होता है जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं, कि दिशा क्या होती है? आपका आंसर होगा प्रयुक्त बल के दिशा के लंबवत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवेग जिसे कि हम इम्पल्स भी बोलते हैं किसके बराबर होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी संवेग में परिवर्तन। आवेग जिसे कि हम इम्पल्स भी बोलते हैं ये किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इसके कारण फ्रेंड्स हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बर्फ़ पे चलना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर जो घर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, इस कारण से बर्फ़ पे चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वात। निर्वात को फ्रेंड्स हम वैक्यूम भी बोलते हैं। वैक्यूम में यानी निर्वात में जो प्रकाश होता है वो सबसे तेज गति से यात्रा करता है। और फ्रेंड देखो प्रकाश की जो अधिकतम गति होती है वो आपको पता है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो गति मापी गई है ना फ्रेंड्स, ये वैक्यूम में यानी निर्वात में ही मापी गई है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड क्यूब, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर प्रति सेकंड
क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है भौतिक मात्रा ज़र्क की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोल होती है। किसी पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा की जो मौलिक इकाई होती है वो मोल होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपकी ये 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन एक बार फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए अच्छे से याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कोशिका होती है इसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका डैश, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, त्वरण नीचे की ओर होता है, यानी जो एक्सीलरेशन होता है उसका वो डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे की ओर होता है। तो क्वेश्चन क्या था, जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वो सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका त्वरण जो होता है वो नीचे की ओर होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, कि इकाई क्या होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोई इकाई नहीं होती, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी जो होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण बल कहा जाता है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। अभिकेंद्रीय त्वरण जिसे कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और स्पर्श रेखा त्वरण जिसे कि हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, के बीच कौन सा कोण होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 90 डिग्री का कोण होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बल आघूर्ण जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं, कि एसआई इकाई क्या होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है ये बल आघूर्ण जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यंग मापांक जिसे कि हम यंग मॉड्यूलस भी बोलते हैं की इकाई क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पास्कल। पास्कल जो है ये यंग मापांक जिसे कि हम यंग मॉड्यूलस बोलते हैं की इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शून्य होता है। अपकेंद्री बल जो होता है फ्रेंड्स इसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है ये शून्य होता है। फ्रेंड्स शून्य कैसा होता है, इसका एक छोटा सा रिलेशन है, लेकिन फ्रेंड्स आपको रिलेशन याद नहीं करना, बस आपको क्वेश्चंस का आंसर याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, W = Fx होता है। ठीक है, W यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, वर्क डन होता है यानी कार्य होता है। ठीक है, F क्या है यहाँ पे, फोर्स है। F यहाँ से फ्रेंड्स हम ये हटाएंगे तो आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, Fx cos यहाँ पे 90 होता है। ठीक है, और cos 90 आप सभी को पता है फ्रेंड्स कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, सेंटर की तरफ लगता है जब कोई भी बॉडी घूमती है, तो इसलिए हमसे पूछा गया था कि अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, आपका आंसर होगा शून्य। बस आपने फ्रेंड्स आंसर याद करना है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, इनका एक डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार वस्तुओं के बीच का जो बल होता है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। वनस्पति कोशिका भित्ति जिसे कि हम प्लांट वॉल सेल भी बोलते हैं, ये जो बना होता है ना, ये सेल्यूलोज का बना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है।
आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का। निम्न में से किस जगत यानी किंगडम के जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मोनेरा। मोनेरा जगत यानी मोनेरा किंगडम के जीव जो होते हैं इनकी कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली जो होता है ये अनुपस्थित होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था आज ये सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के थे, ठीक है, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम, मतलब कोई भी स्टेट एग्जाम, पुलिस एग्जाम, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि साइंस का सिलेबस सभी का सेम होता है, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का जो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनका फटाफट से मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाए। लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट है, टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? सही आंसर है रंध्र, जिसे कि हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शरीर के भार यानी W का सूत्र क्या होता है? सही आंसर है W = mg के बराबर होता है। W यहाँ पे क्या है? भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं यानी वायरस में पाया जाता है? आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है? आंसर है 0.1 या आप बोल सकते हो 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? आंसर है क्रुक्स कांच का। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? आंसर है कम वायुमंडलीय दाब के कारण। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? आंसर है गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? आंसर है एम्पेयर प्रति मीटर। एक तोप का गोला दाग दिया गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? सही आंसर है इसका प्रक्षेपीय गति या आप बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? आंसर है पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? आंसर है केशिका क्रिया या बोल सकते हो कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग जिसे कि हम मोमेंटम भी बोलते हैं में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आंसर है बल कहते हैं। बल आघूर्ण यानी जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं की दिशा क्या होती है? आंसर है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। फ्रेंड्स ये आपको मैं सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूँ, ऊपर डिटेल में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग जिसे कि हम इम्पल्स भी बोलते हैं किसके बराबर होता है? सही आंसर है संवेग में परिवर्तन। किस कारण से हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं? आंसर है घर्षण बल के कारण। प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? आंसर है निर्वात, जिसे कि हम वैक्यूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है? सही आंसर है मीटर प्रति सेकंड क्यूब, ठीक है फ्रेंड, इसको हम इस तरह से लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ऊपर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? आंसर है मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? आंसर है लाइसोसोम। जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका डैश, तो आंसर है त्वरण नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व जिसे कि हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं की इकाई क्या होती है? आंसर है कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर है घर्षण बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? आंसर है 90 डिग्री। बल आघूर्ण जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं कि एसआई इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग मापांक जिसे कि हम यंग मॉड्यूलस भी बोलते हैं कि इकाई क्या होती है? आंसर है पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? आंसर है 0 होता है।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। आंसर है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर है सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है प्लांट सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगत यानी किंगडम के जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? सही आंसर है मोनेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 29 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ाया, फिर मैंने आपको रिवीजन करवाया। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इनका ऑनलाइन टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है और आपका स्कोर कितना रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हमारा करंट अफेयर का चैनल आ चुका है। करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका कंटेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, www.ravistudyIQGK.com है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इससे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किसी शरीर के भार यानी W का सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में G को क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तोप का गोला दाग दिया जाता है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। संवेग, जिसे कि हम मोमेंटम भी बोलते हैं, में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बल आघूर्ण, जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं, की दिशा क्या होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवेग, जिसे कि हम इम्पल्स भी बोलते हैं, किसके बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका डैश, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? बल आघूर्ण, जिसे कि हम टॉर्क भी बोलते हैं, कि ऐसा इकाई क्या होती है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यंग मापांक, जिसे कि हम यंग मॉड्यूलस बोलते हैं, की इकाई क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, निम्न में से किस जगत यानी किंगडम के जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 29 क्वेश्चन करवाए, फिर 29 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और इसी 29 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैंने आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो ये खत्म हो चुकी है, मैं आपके नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस बाद में पढ़ने हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरा एक नया चैनल आ गया है करंट अफेयर का। डेली सुबह 4 बजे PDF आती है और डिटेल वाला PDF भी दिया जाता है। ठीक है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQGK। फ्रेंड्स, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQGK। फ्रेंड्स, आप मुझसे एक लाइव जुड़ सकते हो, तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQG के नाम से है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।